गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु है ना, ये जो है एक साथ मतलब पाए जाते हैं। और पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, यानी कि एक दूसरे से ये सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो है एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर है ना पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिक तंत्र जो है एक प्रकार से कहना चाहिए कि जैविक घटक और अजैविक है ना घटकों के अंतर संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, आपका पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जिसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में, और दूसरा जो होता है आपका कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र जो है ना, ये जो मतलब क्या होता है आपका प्रकृति रूप से है ना अपने आप बढ़ने तथा नियंत्रित होने वाले है ना पारितंत्र को क्या कहते हैं, आपका प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाता है। यानी कि आप लोग प्रकृति में बहुत सारे ऐसे आप लोग पारितंत्र देखे होंगे जो स्वयं है ना क्या होते हैं, मतलब स्वयं उसकी उत्पत्ति होती है और वे जो है ना क्या करते हैं, आपका वृद्धि करते हैं, और उनकी जो है ना कहना चाहिए जो जैविक क्रिया जो होती है वो स्वयं ही क्या होते हैं, आपका नियंत्रित होती हैं। तो ऐसे पारितंत्र को ही हम क्या कहते हैं, आपका प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। इसके विकास में है ना मनुष्य का मतलब दखल नहीं कर सकते है ना, दखल जो है पूरी तरह से मतलब इसमें नहीं कर सकते। वे स्वयं जो है मतलब क्या करते हैं, अपना उत्पत्ति करके वृद्धि करने का या नियंत्रण करने का काम स्वयं करती है। तो प्राकृतिक पारितंत्र होता है ना, ये जो है आवास के आधार पर विश्व के प्राकृतिक पारितंत्र है उसे दो समूह में मतलब बांटा गया है। इसमें से आप यहाँ पर देखेंगे पहले जो आता है आपका स्थलीय पारितंत्र, ठीक है, पहले जो आता है आपका है स्थलीय पारितंत्र। कहने का तात्पर्य है कि वे पारितंत्र है ना जो क्या करते हैं, आपका स्थल पर उगते हैं है ना, क्या करते हैं आपका वे पारितंत्र जो स्थलीय भूमि पर है ना उगते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। कुछ प्रमुख स्थलीय पारितंत्र जैसे आपका घास का पारितंत्र है, वन का पारितंत्र है, मरुस्थलीय पारितंत्र है, पहाड़ी पारितंत्र है एवं टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है ना, ये सभी जो है आपका स्थलीय पारितंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा देखेंगे प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आपका दूसरा जो भाग आपका जलीय पारितंत्र है ना, जलीय है ना नाम से स्पष्ट है, जिसके मतलब अंतर्गत है ना कि वे पारितंत्र जो जल में उगते हैं है ना, जल में रहकर अपना मतलब जीवन यापन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका इस जलीय पारितंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो जलीय पारितंत्र होते हैं है ना, इन्हें भी दो समूह में मतलब बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है आपका स्वच्छ जलीय है ना। स्वच्छ जलीय यहाँ पर मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि नदी है, तालाब है ना, समुद्र है ना, तो आप देखेंगे सभी का जो पानी होता है वो अलग अलग प्रकृति का होता है ना। कोई जो है आपका लवण युक्त होता है, कई जो है मतलब जिसमें लवण की मात्रा कम होती है। तो ऐसे जलों पर है ना क्या करते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, वास करते हैं या फिर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसी के आधार पर आप देखेंगे कि जो जलीय पारितंत्र होता है उसको दो समूह में बांटा गया है, आपका स्वच्छ जलीय। तो स्वच्छ जलीय के अंतर्गत मतलब वे जीव जंतु आते हैं जो कि मतलब क्या होता है, जो स्वच्छ जल में मतलब क्या आते हैं, जीव उगते हैं, या फिर कहना चाहिए जिस पानी में या जिस जल में लवण की मात्रा कम होती है उन पर क्या होते हैं, ये जीव उगते हैं। तो इसका प्रमुख जो उदाहरण है आपका है ना
जैसे आपका नदी है, झरना है ना, झील है, तालाब है, ये सभी के जल जो होते हैं कैसे होते हैं आपका स्वच्छ जली होते हैं। तो इनमें जो पाए जाने वाले जो जीव जो होते हैं है ना, उसे क्या कहते हैं आपका स्वच्छ जली पारितंत्र जो है कहा जाता है। दूसरा देखेंगे आपका समुद्री जली। समुद्र में आप देखेंगे कि समुद्र के जल में है ना, जल की जो मतलब लवण की जो मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक जो है पाई जाती है। तो वे पारितंत्र जो लवणीय जल या समुद्र में उगते हैं, ऐसे पारितंत्र को क्या कहते हैं आपका समुद्री जलीय पारितंत्र जो है कहा जाता है। इसमें जैसे आपका समुद्र है या फिर महासागर, तो इनमें जो पाए जाने वाले है ना जो जीव होते हैं है ना, या फिर पेड़ पौधे जो अपना मतलब जीवन जो है यापन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपका समुद्री जलीय पारितंत्र जो है कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वो आपका होता है कृत्रिम पारितंत्र, है ना। कृत्रिम नाम से ही आपका स्पष्ट है, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, है ना। मतलब मनुष्य के द्वारा या मनुष्य अपने लिए है ना, या अपने स्वास्थ्य की या आवश्यकता की पूर्ति के लिए है ना, जो पारितंत्र का जो निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं आपका कृत्रिम पारितंत्र जो है कहा जाता है, या फिर इसे मानव निर्मित पारितंत्र भी कहते हैं। जैसे आपका एक्वेरियम है ना, मछली घर है ना जिसे कहा जाता है, जिसमें आप लोग देखे होंगे एक समुद्र जैसा उसमें वातावरण जो है निर्मित किया जाता है और वहाँ जीव जंतुओं को मतलब पालन जो है किया जाता है। उसी प्रकार से आपका फसल का पारितंत्र और आपका अंतरिक्ष पारितंत्र है, वहाँ पर भी मतलब मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए है ना इस प्रकार का वातावरण जो है वे जो आपका क्या कहते हैं निर्मित जो है करते हैं। तो इस प्रकार से है ना जो मानव निर्मित है ना जो पारितंत्र होता है उसे ही हम क्या कहते हैं आपका कृत्रिम पारितंत्र जो है कहा जाता है। तो ये था आपका पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख प्रकारों के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पोषण स्तर के बारे में। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो वे जो है अपना पोषण जो है किस प्रकार से करते हैं, तो इसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ता के जो विन्यास के परिणाम स्वरूप एक संरचना जो है निर्मित होती है, जिसे पोषण संरचना जो है कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पादक और आपको उपभोक्ता दोनों के जो विन्यास से एक विशेष प्रकार का संरचना जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं आपका पोषण संरचना जो है कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भोजन श्रृंखला में उपस्थित भोजन स्तरों का ही है ना क्या होता है आपका पोषण स्तर या फिर ऊर्जा स्तर जो है इसे कहा जाता है। प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक जो है या फिर जो हरे जो पौधे जो होते हैं वो प्रथम भोजन स्तर होता है ना। क्या होता है आपका जो उत्पादक जो वर्ग होते हैं ना, जिनसे प्रकृति में उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं उन्हीं से भोजन को क्या करते हैं आपका प्राप्त जो है करते हैं। तो इस कारण से जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो जो है प्रथम भोजन स्तर जो है होते हैं, क्योंकि ये जो मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं है ना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में है ना ये क्या करते हैं आपका जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके है ना ये जो है क्या करते हैं आपका सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है आपका परिवर्तित जो है करता है, जो कि एटीपी के रूप में है ना ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब संचित जो है रहता है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण जो है करते हैं। अतः ये जो है मतलब क्या कहलाते हैं आपका प्रथम भोजन स्तर जो है कहलाता है। हरे पेड़ पौधे में जो संचित जो भोजन जो होता है वो शाकाहारी जो जंतु के द्वारा है ना उपयोग जो है की जाती है। इस प्रकार से है ना ये जो है क्या होता है आपका द्वितीय पोषक स्तर जो है बनाते हैं और इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। इसके पश्चात जो आपका कहना चाहिए प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में है ना आपका द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा भोजन को मतलब है ना ग्रहण जो है किए जाते हैं
और इस प्रकार से द्वितीयक जो उपभोक्ता जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका तृतीय पोषण स्तर जो है कहलाता है। और जो आपका द्वितीय जो उपभोक्ता जो होते हैं, है ना, ये जो है मतलब क्या करते हैं, आपका सर्वोच्च जो मांसाहारी होते हैं, है ना, उनके द्वारा क्या किया जाता है, आपका ग्रहण जो है किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्या करता है, चतुर्थ पोषण स्तर जो है बनाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन का स्थानांतरण जो है हरे पौधे से लेकर आपका उच्च पौधे तक भोजन का स्थानांतरण जो है ना निरंतर जो है होते रहता है। और इस प्रकार से मतलब जीवों को क्या मिलता है, आपका ऊर्जा जो है मतलब मिलती रहती है, जिनसे जीव जो है अपना वृद्धि एवं विकास की जो क्रिया जो है करते हैं। तो इसी प्रकार सभी जीव जो है ना क्या करते हैं, आपका जीवन यापन जो है करते हैं। और जब जीवों की मृत्यु जब हो जाती है तो मृत शरीर का उपयोग जो है ना अपघटक जीव जो है करते हैं, और वे जो है पांचवें पोषण स्तर का निर्माण जो है करते हैं। तो ये आपका क्या है, पोषण स्तर के मतलब क्या है, उसके मतलब लेवल होते हैं ना, पोषण स्तर है ना, जिनके द्वारा मतलब क्या होता है, आपका ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहता है। तो आइए इसे एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, है ना। जैसे कि ये आपका क्या है, ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट जो है आपका क्या कहलाता है, आपका उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण जो है करते हैं। तो जो पेड़ जो पौधे जो होते हैं वो क्या होता है, आपका प्रथम पोषक स्तर होता है ना, जिसे हम T1 से प्रदर्शित जो है करते हैं। ये जो हरे जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसको हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, है ना, वो जो इसको ग्रहण करते हैं, तो उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, और इसे T2 से क्या करते हैं, आपका प्रदर्शित जो है करते हैं। उसी प्रकार से जो हर्बीवोरस है उसे कार्निवोरस जो एनिमल्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, आपका ग्रहण जो करते हैं, और ये जो है आपका है ना क्या बनाता है, आपका द्वितीय पोषक स्तर का निर्माण करता है, और ये जो आपका क्या है द्वितीयक उपभोक्ता भी कहलाता है। ये आपका टॉप कार्निवोरस यानी कि सर्वोच्च मांसाहारी है ना, ये जो है आपका क्या कहलाता है, आपका है ना T4 जो है कहलाता है ना, यानी कि चतुर्थ पोषक स्तर का निर्माण जो है करता है। उसके बाद में जब आपका क्या होता है, जिनकी जब मृत्यु जब हो जाती है तब मतलब क्या होता है, मृत शरीर का जो अपघटन जो होता है आपका अपघटक के द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा मतलब किया जाता है, और ये जो है आपका पांचवें पोषण स्तर का निर्माण जो है करता है। तो ये था आपका पोषण स्तर के बारे में, जिसमें जीवों के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण जो है निरंतर होते रहता है। धन्यवाद।